हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, बिहार में महाकुंभ का मेला लगा है। बिल्कुल सही आपने सुना है, पूरे 9 सालों के बाद लगने वाला मेला बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के नाम पर लगा है। और पता नहीं यह वैकेंसी फिर से आप लोगों को कब महाकुंभ का दर्शन करा दे। तो ये जो मौका अभी मिला है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन जैसे अभ्यर्थियों के लिए जो अभी प्रेजेंट टाइम पर अपना गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करने का सपना देख रहे हैं। उन जैसे बच्चों के लिए, उन जैसे एस्पायरेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और बड़ी अपॉर्चुनिटी इसीलिए क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी वैकेंसी है। 12,000 प्लस जो है पोस्ट आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वैकेंसी और भी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, इस बार किसी भी हालत में इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से इस एग्जाम को क्लियर करके केवल क्वालिफाई ही नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट में अपना नाम लेकर जाना है, और किसी भी तरीके से अपना एक सीट पक्का करना है। तो इस पूरे बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी के लिए जो पूरी तैयारी होगी, इसका लंबा दंगल चलेगा। लेकिन आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, यह बना रहे हैं इस एग्जामिनेशन के सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, ताकि हमारा एग्जामिनेशन जो है आसानी से हम क्लियर कर ले। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कौन से बुक लिस्ट को हम फॉलो करें और क्या क्लासेस होंगी, किस प्रकार से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे लगाएंगे, और एग्जामिनेशन में बैठ करके पूरे कॉन्फिडेंस से अपना एक सीट पक्का करके निकलेंगे। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए यह वीडियो बहुत खास होगी। और फिर उसके बाद लास्ट में हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करेंगे, जिसके बाद आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने से। तो दोस्त, सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, उसके बाद रणनीति की, और फिर बुक लिस्ट की। जैसा आपको कहा जाए, जैसा आपको कहा जाएगा, अगर आपने कर लिया तो फिर सिलेक्शन की गारंटी हम लीक कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि सफलता जरूर मिलेगी और भरपूर मिलेगी, लेकिन आपको इन सब बातों को अपने दिमाग से निकाल देना होगा। क्या है ये बातें? तो ये कहना कि मुझसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो ये बात आपको अपने दिमाग से निकाल देना होगा। साथ ही साथ आपको यह बोलना कि अभी मेरा मूड नहीं है, बाद में मूड बनेगा तो हम करेंगे। तो ये सब जो बातें हैं, साथ ही साथ मेरी किस्मत बहुत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये सब बातें आपको निकाल देनी होगी। और मुझे समय ही नहीं मिलता, मैं कैसे पढ़ाई करूं, तो ये सब बातें आप लोगों को निकाल देनी होगी। क्योंकि अगर आपके पास एक क्यों होगा, अगर आपके पास एक क्यों होगा कि हमें किस लिए, किस कारण से हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस कारण से गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने का हम सपना देख रहे हैं, अगर आपके पास वो क्यों है, अगर आपके पास वो कारण है, तो आप किसी भी हालत में इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो इसीलिए अपना जो क्यों है वो आपको याद करना है। कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का एक कारण होता है, आखिर क्यों, क्या हमारे घर का जो है माली स्थिति अच्छी नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अपना क्यों आपको ढूंढना होगा, और उसके बाद आपसे सारे काम हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस पर आप लोगों को एक स्नैपशॉट दे देते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है 12,000 प्लस है, उसके अलावा बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो हमें किसी भी हाल में अपना एक सीट पक्का करना है। साथ ही साथ यह एग्जाम जो है किस प्रकार से होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चंस के टाइप कैसे होंगे, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। और यह एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कब होगा, तो इसमें 2 लेवल का एग्जामिनेशन है, पीटी और मेंस दोनों। अब यहां पर घबराना आपको नहीं है, क्योंकि पीटी और मेंस दोनों का सिलेबस एक ही है। एक तैयारी में आप लोग दोनों में अच्छे से जो है क्वालिफाई कर लेंगे, अच्छे से अपना नाम मेरिट लिस्ट में ले आएंगे। तो एक तैयारी करना है, केवल प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो पीटी और मेंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देनी है। दोनों का सिलेबस एक ही है, बस दिन अलग अलग होगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे और जितना अच्छे से तैयारी करेंगे वो काम हो जाएगा। अगर बात करें कि इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे पीटी और मेंस दोनों में। और 150 प्रश्नों में से मेंस, अभी मेंस के बारे में हम बात करें, बाद में बात करेंगे, तो पीटी में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न जो होगा 4 मार्क्स लेकर जाएगा, और गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। एक गलत करने पर 1 मार्क्स आपके सही किए हुए को भी जो है आपका मार्क्स ले लेगा। तो 1 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग में है, और 4 मार्क्स मिलेगा आप लोगों को एक
सही करने पर। और सिलेक्शन प्रोसेस तो हमने बात कर लिया कि पीटी और मेंस दो तरीके से यह एग्जामिनेशन होगा। आपको अभी केवल अपने सिलेबस पर, अपने प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। बात करें इसमें जो 150 प्रश्नों में से क्या सिलेबस का किस प्रकार से पूछा जाएगा, तो 150 प्रश्नों में से जीएस के 50 प्रश्न होंगे, जनरल स्टडीज के सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न होंगे। अब ये सामान्य अध्ययन में जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है उसको तो अलग से बताना नहीं पड़ेगा कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये सबसे आपके 50 प्रश्न होंगे। साथ ही साथ आपके जनरल साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 25 प्रश्न होंगे और मैथ्स के 25 प्रश्न, तो अभी 100 प्रश्न हो गया। और आपके लिए एक बहुत ही जो यहां पर रीजनिंग के 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि जितने भी एस्पायरेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उसका रीजनिंग और मैथ तो अच्छा ही होता है। अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो रीजनिंग के 50 और मैथ्स के 25, इसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट 70 प्लस जरूर करेंगे। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट 70 प्लस जरूर करेंगे। और अगर जो रिजल्ट जहां से फंसेगा वो हमारा जीके और जीएस वाला सेक्शन होगा, तो इसको अच्छे से अभी से तैयार करना होगा दोस्तों। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से जीके और जीएस पर बहुत अच्छे से जो है नजर बना करके बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी। कैसे तैयारी करना है, क्या रणनीति होगी, कौन से बुक लिस्ट को फॉलो करेंगे, क्लासेस हमें कैसे मिलेंगी, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया कि जीके और जीएस आपका रिजल्ट जो है आपको मेरिट लिस्ट में लेकर जाएगा। और मैथ्स रीजनिंग जो है अगर अच्छे से अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो 75 में आउट ऑफ 75 70 प्लस लगभग सारे स्टूडेंट सीरियस स्टूडेंट के रहेंगे। तो ये है 150 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। टोटल हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 4 मार्क्स का होगा, तो 600 मार्क्स जो है 600 मार्क्स के एग्जाम होंगे। ये तो रहा बात पीटी का। इसमें मेंस भी होगा और मेंस में 2 पेपर होगा, पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग होगा और पेपर 2 इसके मार्क्स ही आपको मेरिट लिस्ट में लेकर जाएंगे। तो पेपर 2 जो मेंस में होगा उसका सिलेबस भी वही है जो सिलेबस आपका पीटी में आपने तैयारी कर रखा है। तो बस आपको अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है और इसी से आपका एक तैयारी और उसके बाद जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे जो है हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो ये तो बात रहा पीटी और मेंस होगा और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, ये सब आपको पता ही होगा। लेकिन अगर बात करें ये जो 50 प्रश्न जीएस के रहेंगे, ठीक है, 50 प्रश्न जो हमारे जीएस के रहेंगे उसमें हिस्ट्री, अब इसके डिटेल्ड सिलेबस को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कौन ऐसा बच्चा होगा, कौन ऐसा एस्पायरेंट होगा जिसे कि जीएस के सिलेबस पता नहीं होगा, किसके पास ल्यूसेंट, क्राउन, इन सब जैसे बुक्स नहीं होंगे। तो हमें बस ये देखना है कि हमें इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी पढ़ना है यानी कि राजनीति, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। अब आपको बता दें कि जो इकोनॉमिक्स है बिहार के एग्जाम्स में पहले इकोनॉमिक्स को उतना वेटेज नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी रिसेंट ट्रेंड्स में देखा गया है कि इकोनॉमिक्स से भी अच्छे प्रश्न और अच्छे मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स को भी हम छोड़कर नहीं जा सकते हैं और इकोनॉमिक्स को भी हमको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। इकोनॉमिक्स का एक अलग से वीडियो जो है आप लोगों के लिए आएगा, अलग अलग सेक्शन वाइज, जिसमें कि आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, पूरे एलोबरेट करके बताया जाएगा। और उसके बाद आप लोगों को मटेरियल भी दिया जाएगा, मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद स्टैटिक जीके, ये जो पोर्शन है स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हर एक एग्जाम का पसंदीदा जो है टॉपिक बना हुआ है। यहां से भी बहुत सारे प्रश्न देखने को आए दिन हर एक एग्जाम में मिलते हैं, तो स्टैटिक जीके को भी हमें करना है। तो ये बात है, बिहार जीके से बहुत ज्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जैसा कि हमने कहा है कि कोई भी कसर नहीं रखनी है, तो आपको बिहार जीके का क्रैश कोर्स यहां पर कराया जाएगा 1 महीने का, जिसमें कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बिहार जीके से रिलेटेड, वो सारे के सारे आप लोगों का कवर करा दिया जाएगा। और उसके अलावा करंट अफेयर्स, तो इसके बारे में बात ही क्या करना, करंट अफेयर्स तो हर एक एग्जाम का रीढ़ का हड्डी बना हुआ है, तो करंट अफेयर्स को भी हम करेंगे और किस प्रकार से करेंगे ये सब हम लोग बात करेंगे। लेकिन क्या करना है पहले हम लोग यह देख रहे हैं, करंट अफेयर्स में आपको बिहार का भी करना होगा, नेशनल इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स करने होंगे।
अगर बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में 25 प्रश्न होंगे और 25 में से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसका डिटेल्ड सिलेबस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनरल साइंस जब क्लास स्टार्ट होगा, जब आप लोगों को बुक लिस्ट बताया जाएगा और जो क्लासेस जब यहां पर कराई जाएंगी, तो वहां पर अलग अलग जो है जब सब्जेक्ट होगा तो वहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। और पहला जो क्लास होगा वो आपका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। उसमें बताया जाएगा कि क्या क्या हम कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, कैसे आपको यहां पर सब कुछ दिया जाएगा। तो वो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में बात कर लेंगे। तो ये है जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 25 प्रश्न। अब बात करेंगे मैथ्स की। अब मैथ्स से 25 प्रश्न रहेंगे और इन 25 प्रश्नों के लिए आपको 20 टॉपिक कर लेने हैं। अब ये 20 टॉपिक, अरिथमेटिक से 15 टॉपिक और एडवांस के 5 टॉपिक, ये अगर 20 टॉपिक आपने कर लिया तो मैथ में 25 में 25 आप कर लेंगे। और प्रैक्टिस आपको लगातार करना होगा और आप लोग कर भी रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत ही इत्मीनान से बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, जी जान अपना झोंक देना होगा इस एग्जामिनेशन को अगर क्लियर करना है तो इसीलिए मैथ्स में जो 25 प्रश्न होंगे उसके लिए 20 टॉपिक हमने यहां पर आपके लिए चुने हैं और इन 20 टॉपिक को आपको करना है। और यहां से क्या कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, ये सब कुछ जो है आपको धीरे धीरे सब वीडियोस मिलने लगेंगे। ठीक है, बात करें अगर अरिथमेटिक की, तो इसमें आपको जैसा कि आप लोग को पता है परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआईसीआई, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एचसीएफ एलसीएम, एवरेज, टाइम वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम्स, ट्रेन, रेस, डेटा इंटरप्रिटेशन। उसके अलावा एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जियोमेट्री और मेंसुरेशन। तो ये 20 टॉपिक है और इन्हीं 20 टॉपिक को आपको करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। तभी हमारे पास टाइम है, तो लगातार आप लोगों को मेहनत करना है और फिर लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे आप लोग करेंगे। बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग के 50 प्रश्न है दोस्त और बहुत ही बड़ा ये वेटेज रखता है और यहां से हम 50 में से 50 तक कर सकते हैं। जो एवरेज स्टूडेंट भी होगा, अभी से अगर वो प्रैक्टिस करेगा, अभी से नोट्स बनाएगा, अभी से अगर सीरियस हो जाता है तो वो 48 प्लस आराम से लेकर आएगा, 48 प्लस कहीं नहीं जाएगा। इसके लिए जो टॉपिक्स आप लोगों को यहां पर दिए जा रहे हैं, इन टॉपिक्स को यहां से भी कराया जाएगा, इसके स्टडी मटेरियल भी दिए जाएंगे, सब कुछ जो है कराया जाएगा। तो ये टॉपिक्स यहां से जो है आप लोगों को भी अपने से अगर पढ़ते हैं तो कर लेने हैं, मात्र इतने टॉपिक आपको करने ही करने हैं, जिसमें कि आपका है क्लॉक कैलेंडर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, जंबलिंग, डिक्शनरी, लेटर सीरीज, डाइस, क्यूब, कीबोर्ड, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, क्लासिफिकेशन जो है ऑड वन आउट। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन जो कि मिसिंग नंबर सीरीज, ये सब टाइप के क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में रहते हैं और यहां से कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना ही करना होगा। जैसे कि नंबर सीरीज, बेसिक नंबर, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, डिफरेंसेस, ये सब। उसके अलावा एनालॉजी है, रैंकिंग, इनइक्वालिटीज, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेलॉग्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, काउ स्टेटमेंट अजम्पशन, काउज इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, काउज, ये सब जो है यहाँ पर डेटा सफिशिएंसी, पजल से भी अब सवाल पूछे जाते हैं। पहले पजल जो था बैंकिंग एग्जाम्स में ही पूछे जाते थे, लेकिन अब कहाँ क्या पूछ लिया जाए कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए हमें ये भी करके जाने हैं। बहुत हार्ड लेवल के तो नहीं, लेकिन हाँ पजल सॉल्व करने भी हमें आना चाहिए। तो सब कुछ हमें जो है करके जाने होंगे। तो ये सब कुछ आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया जाएगा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, जैसे कि रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है, और अभी बुक लिस्ट की भी बात करी जाएगी और आप कैसे इसे कवर कीजिएगा इस पर भी चर्चा किया जाएगा। हम अपनी टीम्स के साथ आपको ये सब कुछ करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये टॉपिक्स को आपको A to Z सारे टॉपिक्स को करने हैं, इसको प्रैक्टिस करने हैं। अलग अलग एग्जामिनेशन में यहां से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको सॉल्व करने हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो एसएससी लेवल के हो, चाहे कहीं के भी हो, आपको उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पीवाईक्यू करने हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक है। जीके जीएस जनरल टॉपिक है, उसमें जो सब पढ़ते आ रहे हैं उसे पढ़ना होगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में एक नॉर्मल सिलेबस है, उसी को हमें कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, समझना है। जीके जीएस रटने का चीज नहीं है। जब आपको यहां से जीके जीएस की क्लासेस करवाई जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि जीके जीएस रट के नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट से समझ करके इसके सवाल लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं कि इन सबको तो हमने देख लिया कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब बात करेंगे किसी भी
युद्ध को जीतने के लिए हमारे पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए, और उस रणनीति में जो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हमारे पास क्या इस युद्ध को लड़ने के लिए हथियार है या नहीं, और वो अगर हथियार है भी तो क्या हम उस हथियार को चलाना जानते हैं या नहीं। तो हथियार चलाने के लिए एक कोच की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे कि विराट कोहली अभी बैट्समैन बहुत अच्छा है, फिर भी उसके ऊपर एक कोच है। तो आपको पता होगा कि किसी भी युद्ध में लड़ने से पहले प्रैक्टिस आपको हथियार, अब विराट कोहली बिना बैट के चले जाएगा तो क्या वो अपने हाथों से छक्का और चौका लगाएगा? नहीं। तो आपके पास किसी भी युद्ध में लड़ने से पहले, रणनीति बनाने से पहले आपको यह देखना होगा कि कौन से हथियार से इस युद्ध में हम लड़ने जा सकते हैं। उसके अलावा इस हथियार को चलाने का जो गुर है वो आपको कोई कोच दे सकता है। तो उसके लिए आपके पास कोच होने चाहिए या फिर कोई मटेरियल होनी चाहिए, जैसे कि एकलव्य ने जो है जिस प्रकार से अपना शिक्षा प्राप्त किया था, तो उसी प्रकार से अपने सेल्फ स्टडी करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपको अलग से जो एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा कुछ चीजों को समराइज करने में, वो आपका बच जाएगा और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर बात करें सोर्सेज की, बुक लिस्ट की, तो जीके जीएस के लिए जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि ल्यूसेंट, क्राउन, ल्यूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, अगर आप इसे 10 बार, हमने क्या कहा 10 बार, आप बार बार जो है एक ही बुक को पढ़ें, ना कि बहुत 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ा जाए। तो अगर आप ल्यूसेंट और क्राउन या फिर इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर आपके पास है तो काम चल जाएगा। तो ल्यूसेंट या क्राउन को लगभग 10 बार, कम से कम 10 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। उसके अलावा ये जो ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, इसको आपको चार्ट जाना है, स्कैन कर जाना है, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है छप जाना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहां था। अगर आप इतना करते हैं बैठ करके अपने से, तो भी आपका काम हो जाएगा, आप मैक्सिमम मार्क्स ले आ पाएंगे। लेकिन अभी का जैसा हवा चला है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है डीप से पूछे जा रहे हैं, डीपली पूछे जा रहे हैं, डेप्थ से पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लास 8 से लेकर 10 तक के एनसीईआरटी के बुक्स को लेकर के अपने से पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो क्लास 8 से लेकर, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी हो या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ आप क्लास 8 से 10 तक के बुक्स को ले सकते हैं एनसीईआरटी की, और उसको रीडिंग कर सकते हैं, उससे नोट्स बना सकते हैं और फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम जाएगा दोस्त, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अगर आपको कोई एक ऐसा कोच मिल जाए, कोई ऐसा नोट्स मिल जाए एनसीईआरटी बेस्ड, जिससे कि बना बनाया मिले, कोई समझा दे अच्छे से, तो वो आपके दिमाग में फिट हो जाए और फिर आपको उसको रिवीजन करते हैं, आप टेस्ट लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा चांसेस होगी आपके सिलेक्शन की, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बुक लिस्ट आप फॉलो करके भी इसको कर सकते हैं। अगर बात करें मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो मैथ के जो 25 सवाल हैं, अगर आप आर.एस. अग्रवाल की एक बुक आती है, आपको पता ही है, अगर आप उसे 2 से 3 बार आर.एस. अग्रवाल की बुक को अच्छे से लगा लेते हैं, तो भी आपका मैथ्स में सवाल नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ जो रीजनिंग के 50 प्रश्न हैं, तो इसको हल्के में ना ले, एक भी कहीं से चूक ना हो, इसके लिए आप लोग एसएससी की एक किरण की एक एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज बुक आती है, उसके सारे चैप्टर को आप A to Z लगा ले, बैठ करके आराम से बहुत अच्छे से टाइम दे करके एक टाइम टेबल बना करके करना होगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई कर रहा होगा और आपका सीट वो लेकर जाएगा। तो या तो आप करें या कोई और कर रहा है जो आपके सीट को लेकर जाएगा। तो इसीलिए ये बुक को आप लेकर के लगातार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ क्या हम अकेले बैठ करके सेल्फ स्टडी करके टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो इसके लिए जो है वो भी, उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, एक स्टडी प्लान बनाना होगा। ये सब कुछ आप अकेले अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा और टाइम टेबल के साथ एक सही रणनीति के साथ कि हमें अभी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना है और इसके साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी जो हमारा समय चल रहा है वो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का चल रहा है, इसके साथ हम मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम इस समय तक यहां तक कवर कर लिए हैं, अब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना होगा, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ आपको तैयारी करनी होगी, जिसके बाद आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आप ये अपने से कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप कर ले, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होगा। लेकिन कैसे हम क्यों बोल रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग, तो इसके लिए अभी हम बात करेंगे।
दोस्तों उसके बाद अगर आप लोग कहीं से भी, अगर आपके पास नोट्स है तो बहुत अच्छा, अगर नोट्स नहीं है तो एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, अपने हाथों से लिख करके एक नोट्स बनाएं। अगर आप अपने हाथों से लिखकर हैंड रिटन नोट्स आपका होगा तो आप उसको रिवाइज बहुत जल्दी कर पाएंगे। इसी कारण से आप सब सब्जेक्ट के हर एक, चाहे मैथ्स का हो या फिर आप रीजनिंग के, तो रीजनिंग के तो प्रैक्टिस हो जाएंगे, लेकिन जीके जीएस के, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके, इन सब जैसे के आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए और उसी नोट्स को बार बार रिवीजन करना चाहिए। अगर आपके पास अपना नोट्स है तो अच्छा है, नहीं तो नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, लेकिन कब देना है, कैसे देना है, कहां से देना है, ये सब कुछ हम बात करेंगे। और उसके बाद आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, अगर आप एक गाइडेंस, एक मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं, प्रॉपर जितना भी हमने आपको बताया है कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके पास हथियार होने चाहिए, बुक लिस्ट जो हमने बताया, स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए, और उन स्टडी मटेरियल को कोई अगर आपको अच्छे से समझा दे, जैसा कि बैट्समैन को बैटिंग सिखाने के लिए उसको इधर ना करो, उधर करो, ऐसे करो, तो उसके लिए कोच होता है। उसी प्रकार से अगर आपके पास एक गाइड है, अगर आपको अच्छे से गाइडेंस, आप उसके गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद आपका राह आसान हो जाएगा। आपको अलग से एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ेगा चीजों को समेटने में, अलग से एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं देना होगा। वही टाइम आप मॉक टेस्ट में लगाएंगे, प्रैक्टिस में लगाएंगे, रिवीजन में लगाएंगे। इसीलिए ये गाइडेंस बहुत जरूरी है दोस्त। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ फेल हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं। जैसा कि किसी दिन आपको मन हुआ, मन बहुत ज्यादा उछल रहा है, चलो आज 10 घंटा पढ़ लेते हैं, और फिर 5 दिन का गैप, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप 6 से 8 घंटा ही पढ़ रहे हैं और डेली पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन निश्चित होगा। तो इसीलिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, 6 से 8 घंटा डेली पढ़ाई करना होगा, न कि 10 घंटा एक दिन, 12 घंटा एक दिन और फिर गैप कर दिए 4 से 5 दिन। तो ये नहीं करना होगा। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और उसके अलावे परसिस्ट रहना होगा। ये सब कुछ, जिसमें कि हमने कहा कि एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होना चाहिए, मॉक टेस्ट आप कैसे लगाएंगे, गाइडेंस आपको मिलना, आप एक बहुत अच्छे गाइडेंस में, प्रॉपर गाइडेंस में काम करें, एक स्ट्रेटेजी पर काम करें, टाइम टेबल बनाएं, स्टडी के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक टाइम टेबल बनाए, प्लानिंग बनाए। उसके अलावा जो रिसोर्सेज हमने बताए, मैथ्स, रीजनिंग के, इसके प्रैक्टिस, साथ ही साथ जो हमने कहा कि क्लास 8 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी है उसका समरी, उसको अच्छे से समझा दिया जाए, उसका नोट्स बना दिया जाए। ये सब अगर आप अपने से करेंगे तो आपका टाइम जाएगा और फिर आप जो प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए वो टाइम किल होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पर आप लोगों को एक बेस्ट टीम के द्वारा, एक बेहतरीन टीम के द्वारा, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस टीम के द्वारा अगर ये सब कुछ मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपका जो है प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बन जाएगा, प्रॉपर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप एक स्टडी प्लान आप लोगों को बना के दे दिया जाएगा कि इतने दिनों में ये सब कवर हो जाएगा, ऐसे आपको पढ़ाई करना है। ये करने के बाद हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा। पूरा क्लास जो होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। हर एक क्लास जो होगा वो एनसीईआरटी लेवल का होगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज एनसीईआरटी बेस्ड होगा और बिल्कुल समराइज्ड होगा। बहुत ही अच्छे से ऐसा कंटेंट तैयार किया जाएगा जिसके बाद 100% गारंटी लिखित लिया जाएगा कि आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको साथ देना होगा, आपको मॉक टेस्ट देना होगा। जैसा आपको कहा जाएगा वैसा अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन झक मार करके आएगी। और ये सब जो हमने आपको बताया, जितना कुछ अगर आप अपने से करते हैं तो टाइम किलिंग होगा। और ये सब हम आप लोगों के लिए लेकर बहुत जल्द आ रहे हैं। स्टूडियो बिल्कुल प्रिपेयर हो रहा है और स्टूडियो जैसे ही प्रिपेयर हो जाएगा 3 से 4 दिनों के अंदर हम क्लासेस का टाइमिंग, क्लासेस का शेड्यूल जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, स्टडी प्लान शेयर कर देंगे, नोट्स बनाने का स्ट्रेटेजी शेयर कर देंगे। और उसके बाद हर एक सेक्शन का अलग से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसको ज्यादा पढ़ना है, इसके अलग से वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगा। पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल सही आपने सुना, पूरी तैयारी बीएसएससी इंटर लेवल वैकेंसी और साथ ही साथ बिहार दरोगा की पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री आप लोगों को बेहतरीन टीम के साथ, एक टीम के साथ यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर स्टूडियो बनने के बाद आप लोगों को टाइम शेड्यूल बता दिया जाएगा और जिस दिन से आपका क्लास स्टार्ट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। हर एक चीज का कैसे क्लास होगा, क्या होगा, हर एक जानकारी तो आपको अगली वीडियो में मिलेगी। जितना और जैसा कहा जाएगा अगर आप करते चले गए तो सिलेक्शन की गारंटी हम लेंगे, जिसमें कि आपको यहां पर इन सब
जो भी आपके गुरु हैं, जो भी शिक्षक हैं, इनके बारे में जो है, जो आपको इंट्रोडक्शन इनके द्वारा ही दिया जाएगा, इनके द्वारा ही आप लोगों को बताया जाएगा कि इनका नाम जो भी है सब कुछ अभी जो है हम रहस्य रखते हैं। और फिर जब ये आपके सामने आएंगे तो अपने बारे में यही आपको बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि सारे अपने अपने फील्ड में धुरंधर हैं, सारे अपने अपने फील्ड में, क्योंकि लगातार बहुत दिनों से, कोई 10 साल से, 7 सालों से, 8 सालों से लगातार पढ़ाते आ रहे हैं और अब ये आप लोगों को ऑनलाइन हमारे साथ मिल करके क्लास देने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोगों का भविष्य स्वर्णिम हो, इसी एग्जामिनेशन में आप लोग अपना एग्जिट पक्का करें, इसी विश्वास के साथ और इसी दुआ के साथ हम इस वीडियो से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।